अल्लामा इकबाल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो इस रीजन ने पिछले 100-200 सालों में पैदा किया, और यही एक चमकता हुआ नाम है जो हमारे सामने बार बार आता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये नहीं है कि इकबाल कौन थे, बहुत बड़े थे, ऑफ कोर्स वो थे, बट हम आज बात करने वाले हैं इकबाल बनता कैसे है, ताकि आप लोग भी उस सारे एनालिसिस को अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करें और आप भी बहुत बड़े इंसान, लीडर्स बनकर उभरें। So stay connected. I am a filmmaker and have been working for over 15 years and made over 150 films including commercial spots, docudramas, documentaries and many other things. And I've worked locally and internationally, and I have a passion to do music. My work has been a part of the campaign locally and internationally, and I teach music also. And I have a passion to do mentoring to young people, and I want them to find their uniqueness so that they can become the extraordinary and they can lead the nation. अल्लामा इकबाल, उनकी वालिदा हाफिज़ कुरान थी और वो एक सोशल वर्कर थी। सोशल वर्कर आजकल हमारे ज़हन में नाम आता ही आता है कि जैसे कोई आपकी कोई NGO होगी, वो आपको फंड्स मिल रहे होंगे बाहर से, पता नहीं आप क्या करने वाले होंगे। सोशल वर्कर ये नहीं होता। सोशल वर्कर वो होता है जो अपने आसपास के, अपने नेबर्स का, छोटों का, बड़ों का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचे और जितनी भी अपनी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक हेल्प देम। एंड दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू, एंड दैट मेक्स यू अ डायनामिक पर्सन। और जब आपके अंदर ये सोच आती है तभी आप अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर पाते हैं। तो अल्लामा इकबाल की वालिदा के अंदर ये सारा उनके अंदर था और उन्होंने इसी को ट्रांसफ़र किया इकबाल के अंदर। एक छोटा सा वाक़या जिससे मैं आपको कनेक्ट करता हूँ वो ये वाक़या था कि ये कुछ लोग समझते हैं कि ये वाक़या शायद ऑथेंटिक नहीं है, दूसरी तरफ लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन लेट्स सी इसमें से हमने सीखना क्या है। एक ज़माने में जो कि इकबाल के जो वालिद, उनका एक छोटा सा कारोबार था, टोपियों का वो कारोबार करते थे, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वैसे उनके पास होते नहीं थे, तो फिर उन्होंने छोड़ के कहीं पे नौकरी शुरू कर दी। तो उनकी वालिदा को ये शायद लगा कि यार ये जहाँ से ये पैसे आ रहे हैं ना, उसमें शायद कोई सूद का कारोबार शामिल है। वो इतनी ज़्यादा इस बारे में सेंसिटिवली देख रही थी कि वो देखती थी कि मैं अपने आने वाली नस्ल में एक छोटा सा कतरा भी हराम का नहीं डालना चाहती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी छोटा मोटा जेवर उनके पास उस वक्त मौजूद था उन्होंने वो बेचा और उससे एक बकरी खरीदी और उस बकरी का दूध इकबाल को पिलाना शुरू किया। माय गॉड, इतने सेंसिटिवली, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में, और ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ें जब आप अपने बच्चों की परवरिश पे लगाएंगे तो ही इस किस्म की पर्सनालिटीज़ आप पैदा कर सकते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें कर, मैंने अपने बच्चे को मोबाइल लेके देना है, मैंने अपने बच्चे को गाड़ी लेके देनी है, यार कोई बात नहीं, छोटी मोटी डंडी मार लेने से। इसीलिए हम एवरेज किस्म के लोग पैदा कर रहे हैं। हम क्योंकि ये जब तक, और हम एज ए मुसलमान या जो भी एज ह्यूमन बीइंग, बस को भी देखें, वो एक एक चीज़ ऑनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तभी वो एक के बाद एक चीज़ें निकाल रहा है। तो ये सारी रिवायात हमारी हैं। तो इकबाल की वालिदा ने इतना सेंसिटिवली उनकी परवरिश की। आगे चलते हैं। उनके वालिद, जैसे जाहिर है उस वक्त तो मदरसों में तालीम दी जाती थी, तो वहाँ वो लेके, वहाँ उनकी मुलाकात हुई मौलवी मीर हसन से, जो उनके इकबाल के उस्ताद थे। अब ये हैं वो उस्ताद, ये हैं वो मेंटोर, जो कि पीपल हु कैन सी थ्रू थिंग्स, पीपल हु हैव द विजन फॉर थिंग्स, वो डायनामिकली, ऑनेस्टली बच्चों को फिर गाइड करते हैं। तो उन्होंने 2-3 सवालों में ये जान लिया कि इकबाल जो है एक बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत बड़ा दिमाग बन सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की उनके वालिद से दैट ही शुड मज़हब के साथ साथ वो दुनियावी तालीम, ताकि उसका दिल और दिमाग की दोनों की कॉम्बिनेशन बने, वहाँ पे इसको जाना चाहिए और ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया के लिए नाम पैदा कर सकता है। यहाँ से सही बुनियाद रखिएगी। वो थे मौलवी मीर हसन। उसके बाद जो उनके वालिद साहब एक बहुत एक मजहबी घराने से उनका ताल्लुक था। तो जब इकबाल जो थे वो सुबह के वक्त बाहर सहन में
कुरान पाक पढ़ा करते थे। तो जब उनके वालिद साहब वहाँ से गुजरते थे उनको देखते हुए, तो एक दिन उन्होंने इकबाल को पढ़ते हुए देखा। उन्होंने कहा, इकबाल मैं तुमसे ना एक बात करना चाहता हूँ। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अब वालिद साहब बात ही नहीं कर रहे। इकबाल वाज लाइक कि क्यों नहीं बात कर रहे। तो तीसरे दिन जब वो गुजरे तो उन्होंने रोक ही लिया। उन्होंने कहा, आपने मुझसे क्या बात करनी है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, मैंने तुमसे ये बात, अब जस्ट स्टिक ऑन टू इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे ये बात करनी है कि ये जो तुम कुरान पाक पढ़ रहे हो ना, इसको इस तरह से पढ़ो, इस तरह से समझो कि अल्लाह ताला डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा है और ये तुम्हें ही बेहतरीन, एक सिंगल बंदे को बेहतरीन करने के लिए कुरान पाक आया है। अब इकबाल कहते हैं, इस एक जुमले ने मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ नज़र कुरान के बारे में, ज़िंदगी के बारे में पलट के रख दी। क्योंकि फिर उसके बाद कुरान की वो नज़र उनके बारे में उनकी खुली कि उन्होंने आपके सामने उन्होंने कितना नाम पैदा किया। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इकबाल की कुरान पे और अरबी पे क्या ग्रिप थी। वो ग्रेजुएशन लेवल तक अरबी के उस्ताद रह चुके हैं। उसके साथ साथ आजकल के दौर के जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक नाम है, डॉक्टर इसरार साहब, उन्होंने कहा यू कैन जस्ट गो आउट एंड सर्फ ऑन द इंटरनेट एंड सी हिज वीडियो। उन्होंने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी कुरान, इस्लाम, इसकी रिसर्च पे गुजरी है, लेकिन मैं ये इस मिंबर पे बैठ के आज ये बात कह रहा हूँ कि जितना बेहतर इकबाल ने कुरान पाक को समझा है, इस बहुत लंबे अरसे में किसी ने नहीं समझा। दिस इज सो बिग, दिस इज ह्यूज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इकबाल की शायरी, इकबाल के ख्यालात कहाँ से आए, उन्होंने क्यों, उनके दिल में दर्द था कि कौम बने। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड। ज़िंदगी आगे चलती गई, वो फिर जाहिर है तहकीक की उन्होंने, उनका तहकीकी जहन था, उनका पैशन था। और याद रखिए, ये पैशन कहीं ना कहीं से आप लेते हैं, कहीं से कहीं आपके अंदर इंडक्ट होता है। बड़े लोग बात करते हैं जी हम सेल्फ टॉट लोग हैं, और सेल्फ टॉट का कोई सेल्फ टॉट चीज़ नहीं होती। ये आपके बाप ने, आपकी माँ ने, आपके उस्तादों ने, आपके दोस्तों ने, आपके माशरे ने छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर इंडक्ट की हैं, उससे आपका टैलेंट बना है, और फिर आप जो भी कर पाए हैं वो कर रहे हैं। सो दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अपने जिन लोगों ने भी आपको कंट्रीब्यूट किया है उनको रिस्पेक्ट कीजिए। फिर अंग्रेज़ी तालीम जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे आए, यहाँ फ़लसफ़ा, उसके साथ साथ उनकी रिसर्च चल रही, जो इकोनॉमिक, हिस्ट्री, रिलीजन और हमारे आसपास के क्या कुछ हो रहा है उस सब पे उनका बहुत नज़र थी, बहुत पैशनेट थे, और उनका नाम भी साथ साथ होता जा रहा था उनकी शायरी में। तो यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर आर्नल्ड से, जो फ़िलासफ़ी पढ़ाते थे, और उन्होंने इकबाल की ज़िंदगी को एक वो रुख दिया कि उनके पास एक दुनिया का एक बहुत उनका होराइज़न बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने। और इकबाल का और उनका वो रिलेशनशिप था कि जब प्रोफेसर आर्नल्ड जब यहाँ से अपनी नौकरी ख़त्म करके तो वापस इंग्लैंड चले गए, तो इकबाल ने कहा कि यानी आई एम मिसिंग इन सो मच, क्योंकि उनसे जो डिस्कशन होती थी, उनसे जो बातें सीखती थी, वो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ। सो वो उनके पीछे चले गए, इंग्लैंड गए। और यहाँ याद रखिए कि जब आप पैशनेटली इल्म की खोज में लगे होते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। तो ये रास्ता बना जब वो वहाँ गए, उसी की वजह से फिर वो कैम्ब्रिज गए, फिर उन्होंने उसके बाद वहाँ अपनी हायर स्टडीज़ की और बैरिस्ट्री की, और उसके बाद उनकी नज़र एक से एक खुलती चली गई। उनका बहुत ज़्यादा नाम होना शुरू हो गया बरसगीर में, उनकी शायरी, उनकी तसानीफ़। तो अंग्रेज़ उन्होंने भी सोचा कि इनको सर का खिताब देना इनका बनता है। उन्होंने गवर्नर पंजाब ने उनको बुलाया और उनको कहा कि हम आपको ये देना चाहते हैं। तो लेकिन इकबाल ने इनकार कर दिया लेने से। उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को एक अवार्ड नहीं देंगे, तब तक मैं ये नहीं कबूल कर सकता। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, आप बताएं उनकी कौन सी तसनीफ़ है, कोई उनकी किताब है, कोई ऐसी चीज़ आई है। उन्होंने कहा मैं खुद उनकी तसनीफ़ हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये है वो बात जिसको मैंने बताया था कि आप अपने उस्तादों की, अपने माँ बाप की, अपने लोगों की जिन्होंने आपको बनाया, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस सारी रिस्पेक्ट में अल्लाह ताला की बरकत शामिल है, और तभी आप बड़े इंसान बनते हैं। तो अंग्रेज़ ने उन्होंने एक्नॉलेज किया, और फिर मौलवी मीर हसन साहब को शम्सुल उलमा, जो एक बहुत बड़ा मेडल खिताब है, उनको वो दिया गया।
अच्छा, ये एक और बात है, क्योंकि कोई एक दिन उनको बैठे हुए कोई ख्वाब नहीं आ गया था कि जी वो सोए और उठे तो उन्होंने ख्वाब वो पाकिस्तान बना। ये पाकिस्तान बनाने में उस चरवाहे की, उस छोटे किसान की, सरसैयद की, लिखारियों की, लोगों की, औरतों की, सोशल वर्कर्स की, उन सब की कोशिश शामिल है। इकबाल तो वो जहन थे, ये मेरे बताने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे तस्बीह के दाने, उन सारे आइडियाज़ बिखरे पड़े थे। इकबाल जैसे जहन ने उनको लिया और एक तस्बीह में पिरो दिया, और यहाँ से उन्होंने ये आइडिया आया, वरना ये तो चल रहा था। इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन शामिल है, और इकबाल इसको बहुत अच्छी तरह से समझते थे, और वो हर एक को क्रेडिट देते थे और बताते थे कि ये जो सारा कुछ मेरे पास आइडियाज़ आ रहे हैं, ये मेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से है। एक दिन कायदे आज़म जो इकबाल से मिलने आए, तो ये वाक़या मैंने खुद डॉक्टर जावेद इकबाल से सुना है। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ 10-12 साल की मेरी उम्र थी, तो कायदे आज़म आए और वो बैठे हुए थे, तो कायदे आज़म ने मुझसे पूछा कि जनरलमैन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, क्या बनना चाहते हो? कहते हैं मुझे कुछ, मैं कायदे आज़म का रूब और ऊपर से ये सवाल, तो एकदम से मैं ऊपर इधर उधर देखना शुरू हो गया। तो कायदे आज़म ने कहा कि इकबाल, द बॉय डजंट स्पीक। तो इकबाल ने कहा, अब यहां ये समझने की जरूरत है कि इकबाल की वो नजर थी कि बजाय, मतलब वो ये समझते, जो आजकल एक बात निकली हुई है कि जी थोड़ा बहुत भी समझ आए तो समझते हैं जी मैं लीडर हूं और सब कुछ मुझे ही करना चाहिए, मेरे ही मानना चाहिए, हर अपना लीडर बनी फिर रहा है। और भाई लीडर कोई नहीं, हर एक का रोल है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक रोल में पैदा किया, आपने उसमें बनना है, उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। और अल्लाह ताला ने वो आपकी जो आपसे गुफ्तगू करनी है, वो आपका जो हिसाब लेना है, वो उस डोमेन के अंदर ही लेना है, सर्कमस्टेंशियल होना है। इसलिए दूसरों की लेग पुलिंग करनी छोड़ दें, उनसे हसद करनी छोड़ दें, आगे बढ़ने दें, अपने रोल में बेस्ट प्ले करें, दूसरों की चीज़ों में ना झांकें, और अपने अंदर ये नज़र पैदा करें कि किस में क्या क्वालिटी है, उसको एक्नॉलेज करें। तो इकबाल में ये क्वालिटी थी, उनको पता था कि हाँ मेरे अंदर एक नज़र है, एक सोच है, लेकिन फतह का झंडा जो वो कायदे आज़म के हाथ में खुदा ने दिया है। तो उन्होंने कायदे आज़म को जवाब दिया कि द बॉय विल नॉट स्पीक, यू विल द लीडर, यू टेल हिम व्हाट टू डू, और इसका होराइजन आपने खोलना है। माय गॉड, दिस वाज द कॉम्बिनेशन। इकबाल की ये कहानी आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह उनके वालिदैन ने, फिर किस तरह से उनके उस्ताद ने उन्हें, फिर किस तरह से बाकी लोगों ने उनकी, किस तरह से उनकी अपनी मेहनती होते 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 वो इकबाल एक दिन में नहीं इकबाल बनता। ये सब लोगों की मेहनत होती है। तो अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, आप समझते हैं आप स्टूडेंट हैं, आप नौजवान हैं, तो आपको मेहनत करनी है, आपको नज़र रखनी है, आपको अपने अंदर से जेलसी निकालनी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप एक फैमिली मैन हैं, आपको समझना है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से कौन सा निवाला देना है, वो कहीं हलाल के अलावा तो कोई चीज़ नहीं मैं उनको दे रहा। तो ये हमें क्वेश्चन बार बार अपने आप से पूछना है। अगर हमने बड़े इंसान बनना है तो ऑनेस्टी से अपनी नस्ल को पालना है। यहाँ पे मैं आपको एक वाकया बताता चला जाऊँ। अब दिस इज समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, और उसके साथ साथ ये साइंटिफिकली भी अगर आप पैरेलल वर्ल्ड्स की बात करें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें, स्टीफन हॉकिंग्स की बात करें, वो भी यही कहता है कि ये सारी वर्ल्ड्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाकया जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाकया इकबाल के जो सर्वेंट थे उन्होंने ये बताया, और ये उन्होंने उसके मरने के बाद बताया। वाकया कुछ इस तरह था, वो बताते हैं सर्वेंट के मैं रात के वक्त एक दिन मुझे इकबाल ने उठाया, और काफ़ी रात गुजर चुकी थी, आधे से ज़्यादा रात गुजर चुकी हुई थी। मैं उठा सोते में से, तो इकबाल ने कहा जाओ, गर्मियों के दिन थे, जाओ बाज़ार से लस्सी लेके आओ। तो उन्होंने कहा यार ये रात का इतना टाइम हुआ, लस्सी कहाँ से मिलेगी इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्वेंट, उन्होंने कहा अच्छा जी मैं बाहर जाके देखता हूँ कि कोई दुकान खुली होगी। वो बाहर गए तो उन्होंने देखा गली के नुक्कड़ पे एक दुकान भी खुली हुई है। अब वो वहाँ गए और उन्होंने उनको कहा जी वो एक बंदा बैठा हुआ था, उनको कहा कि लस्सी डोल लेके दिया, और उन्होंने कहा जी इकबाल ने भेजा है मुझे। तो उन्होंने कहा लस्सी उन्होंने फुल उनको भर के दी थी, और उन्होंने कहा कि जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहा नहीं इकबाल से हमारा हिसाब चलता है। और वो लेके अब उसको समझ नहीं आई कि यार ये इस वक्त रात के कहाँ से ये लस्सी और सारा कुछ मिल गया।
अब वो कमरे में जब एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जो हैं वो ऊपर सोफे पे चेयर पे बैठे हुए और इकबाल नीचे बैठे हैं उनके पास और उनसे बातें चल रही। तो उन्होंने जाके उनको लस्सी सर्व की, तो वो और उसके बाद कहते हैं मैं बाहर आ गया। अब कुछ देर बाद इकबाल ने कहा कि जी वो चलो वो बाहर जा रहे हैं तो तुम जाके दरवाज़ा पीछे से बंद कर। वो कहते हैं मैं बाहर गया और जब मैं दरवाज़ा बंद किया तो मैं पहले ही शशो पानी में था कि ये कौन है। तो जब मैंने देखा कि थोड़ी दूर जाके वो जो साहब थे वो गायब हो गए। अब ये कोई जादू की कहानी नहीं चल रही, दिस हैज़ हैपेंड। तो वो उनको नज़र आना बंद हो गए। अब यहाँ पे वो जो सर्वेंट थे वो ही वाज हिस्टेरिक कि ये कैसे हो गया। तो उनकी हालत देखते हुए इकबाल ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तसल्ली करो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक कसम खानी है, एक वादा करना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें ये वाकया किसी को नहीं बताना। तो उन्होंने बताया कि वो जो अंदर बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर वो अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा साहब थे और जो जिनसे तुम लस्सी लेकर आए हो वो अलमशहूर दाता साहब अली हजवेरी थे। सो ये था पैरेलल वर्ल्ड्स में आना और जाना। आई डोंट नो, दिस इज माइंड बॉगलिंग। जस्ट रिसर्च ऑन दैट, इफ दिस पॉसिबल और नॉट। गो रिसर्च बुक्स, गो रिसर्च साइंस, यू विल नो दैट दिस हैपेंस और नॉट। दिस इज जस्ट एक आपको मैंने एक छोटी सी बात दी है, समझें इसको कि क्या इससे पॉसिबल है कि आप अल्लाह ताला से जब कनेक्ट हो, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो, तो क्या वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की डायनामिक्स खुलती हैं? क्या आपने कभी ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है? सो दिस इज समथिंग दैट यू लर्न व्हेन यू हैव द स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब ऑनेस्टली आप किसी मिशन के साथ जुड़े हों तो सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, and this was Iqbal. So stay connected to Kashif storytelling sessions and stay connected to 1A, the universal connection. Stay blessed.